और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। राजस्थान में सियासी उठापटक जारी है और इसी बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। बड़ी खबर आपको दे दें, राजस्थान में सियासी उठापटक जारी है। लगातार हाईकोर्ट में भी मामला चल रहा है, दूसरी तरफ बाड़ेबंदी भी देखी जा रही है। लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और कई बातों का जिक्र इस पत्र में किया गया है। तो दरअसल सरकार बचाने की कवायद लगातार चल रही है, लेकिन विधायकों पर खरीद फरोख्त के भी आरोप लगे हैं। इसी कड़ी में एक तरफ दिल्ली सियासत का केंद्र बना हुआ है, तो दूसरी तरफ जयपुर में भी विधायकों की बाड़ेबंदी जारी है। सियासी उठापटक का दौर लगातार चल रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा है। भाजपा पर लगाया है सरकार गिराने की साजिश का आरोप। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर भी आरोप लगाया गया है। सीएम गहलोत ने कोरोना संकट में ऐसी साजिश की निंदा की है और ये पत्र आपको दिखा रहे हैं, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा गया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से। उन्होंने कई बातों का इसमें जिक्र किया है। भाजपा पर सरकार गिराने की साजिश का आरोप लगाया है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर भी आरोप लगाया, क्योंकि जो टेप की बात सामने आई थी, ऑडियो क्लिप की बात सामने आई थी, उसको लेकर भी आरोप लगाया गया है गजेंद्र सिंह शेखावत पर। सीएम गहलोत ने कोरोना संकट में ऐसी साजिश की निंदा की है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, वही लेटर आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, जो कि लिखा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो कांग्रेस बार बार बीजेपी पर ही आरोप लगा रही है कि साजिश के तहत बीजेपी की कोशिश यही है कि सरकार को किसी भी तरीके से गिरा दिया जाए, और ऐसी आशंका राज्यसभा चुनाव के पहले भी जताई गई थी। हालांकि तब मौके में जो चीजें देख ली थी, मौके को भांपते हुए, उसमें वो संभव नहीं हो पाई थी, लेकिन एक बार फिर से यही कोशिश की जा रही है। हमारे साथ हमारी दिल्ली ब्यूरो चीफ अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, पत्र लिखा गया है मुख्यमंत्री की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। देखिए, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अशोक गहलोत फर्स्ट इंडिया को बता चुके थे 2 दिन पहले कि वो पत्र लिखने वाले हैं, और वो पत्र उन्होंने उस दिन तैयार कर लिया था। देखिए, जिस तरीके से सियासी उठापटक चल रही है लगातार इतने दिनों से, उसको लेकर वो एक पत्र उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखा है। तमाम जो स्थितियां हैं उनसे साफ किया है, और उन्होंने कहीं ना कहीं ये बताया है कि केंद्र के लोग भी इसमें शामिल हैं। उस पत्र में उन्होंने ये भी लिखा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री का ये दूसरा कार्यकाल है और आजादी के बाद इतना ज्यादा बड़ा मैंडेट प्रधानमंत्री को मिला है, तो ऐसे में अगर इस तरीके से सरकार गिराने में अगर बीजेपी इन्वॉल्व है या बीजेपी के लोग इन्वॉल्व हैं, तो वो आपके इस गोल्डन इतिहास में काले पन्नों की तरह होगा। तो ये तमाम बातें लिखते हुए उन्होंने केंद्र सरकार से मदद मांगी है। साथ में ये भी कहा है कि जब भी किसी राज्य को कोई भी तरह की आपदा होती है, तो ऐसे में केंद्र सरकार किसी भी राज्य पार्टी की केंद्र में सरकार हो, वो उनसे मदद मांगती है। जैसे कभी फ्लड आता है, तमाम चीजें होती हैं। इसी तरीके से जिस तरीके से आपदा राजस्थान में सरकार गिराने को लेकर, जो हॉर्स ट्रेडिंग से लेकर तमाम चीजें चल रही हैं, उसको लेते हुए प्रधानमंत्री के नोटिस में तमाम बातें डालते हुए उनको ये बात कही है कि अगर बीजेपी की इन्वॉल्वमेंट है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री को इसको देखना चाहिए, इनको इस चीज को ठीक करना चाहिए, क्योंकि बार बार उन्होंने ये बात कही है कि आपका इतना बड़ा कार्यकाल है, जनता आपकी बात मानती है, और जनता चाहे कोरोना हुआ तो तमाम चीजें, जब आपने कहा कैंडल जलाओ, ताली बजाओ, थाली बजाओ, सब चीजें मानी। तो ऐसे में अगर कोई बीजेपी के लोग मिले हुए हैं तमाम इस हॉर्स ट्रेडिंग में या सरकार गिराने को लेकर, तो वो आग्रह है कि आप इसको देखिए। चलिए, शुक्रिया आपका अदिति नागर इस जानकारी के लिए। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी नरेश शर्मा भी जुड़ गए हैं। नरेश, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इंटरव्यू एक्सक्लूसिव दिया था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, और उन्होंने पहले ही कह दिया था कि वो जल्दी एक पत्र लिखने वाले हैं प्रधानमंत्री को। बिल्कुल, देखिए, राजस्थान की जो सियासी घटनाक्रम में आज ये बड़ा जो है कदम है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, कि उन्होंने सीधे पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर जो हॉर्स ट्रेडिंग का मामला है उसके बारे में ध्यान आकर्षित किया है। और मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में बिल्कुल साफ नाम लिखकर जो है वो ये कहा है कि जो हॉर्स ट्रेडिंग का मामला है या जो राजस्थान की जो चुनी सरकार है उसके गिराने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने इस पत्र में केंद्रीय मंत्री का नाम भी लिखा है, और ये भी कहा है कि भाजपा के कुछ नेता और कांग्रेस दल के कुछ महत्वाकांक्षी नेता है वो भी इस षड्यंत्र में शामिल है। उन्होंने भंवरलाल शर्मा का नाम लिखा है और कहा है कि किस तरह पहले भी
भैरव सिंह शेखावत सरकार के समय भी इस तरह के कृत्य हुए थे। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि जिस तरह सरकार एक तरफ लोगों की जीवन और आजीविका बचाने में जो है वो काम कर रही है, दूसरी तरफ केंद्र में सत्ता पक्ष के लोग कोरोना प्रबंधन की प्राथमिकता छोड़कर कांग्रेस की राज्य सरकार को गिराने के षड्यंत्र में मुख्य भागीदारी निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि मध्य प्रदेश में भी इसी तरह का जो घटनाक्रम हुआ था, और उन्होंने साथ ये भी कहा है मुख्यमंत्री ने कि मुझे ये पता नहीं है कि ये पूरा मामला आपकी जानकारी में है या फिर आपको गुमराह किया जा रहा है, लेकिन साथ में इस तरह की कृत्य में भागीदारी करने वालों को कभी माफ नहीं किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री ने ये कह सकते हैं कि पूरा जो घटनाक्रम है उसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 पेज का पत्र लिखकर अवगत कराया है, और ये कहा है साथ में कि आखिरकार इन सब के बावजूद जो है वो संवैधानिक मूल्य की जीत होगी और राजस्थान सरकार सुशासन देते हुए अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। तो ये बड़ी घटना है आज की कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने सीधे प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और जो सरकार को गिराने का जो षड्यंत्र है उसकी जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो है केंद्रीय मंत्री है उनका भी इस पत्र में उल्लेख किया है, और अपने दल के जो विधायक है भवनलाल शर्मा उनका भी उल्लेख किया है, कुछ भाजपा नेताओं और कुछ कांग्रेस नेताओं का जो उन्होंने उल्लेख किया है कि वो इस पूरे षड्यंत्र में शामिल है। ऐसे में उन्होंने ये कहा है कि लोकतंत्र की एक खूबसूरती है कि इन सरकारों में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर लोक हित के काम किया जाए। तो मुख्यमंत्री ने जो एक लाइन लिखी है वो महत्वपूर्ण लाइन ये है कि मुझे ये पता नहीं है कि आपको इन सब मामलों की जानकारी है या फिर आपको गुमराह किया गया है। ऐसे में सीधी सी बात यह है कि मुख्यमंत्री इस पत्र के माध्यम से चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो ऐसे षड्यंत्र को रोके अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह का षड्यंत्र रच रहे हैं। देखिए ऐसा पहली बार हुआ है जब इस तरह के घटनाक्रम में, जब सियासी घटनाक्रम होते हैं तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को पत्र लिखते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ये नहीं चाहते हैं अशोक गहलोत कि कोई और कसर छोड़ी जाए। जहां तक हो तो कल को कोई यह ना कहे कि उनको ये जानकारी नहीं है, और हर तरह से हर जो उसको इन्वॉल्व रखना चाहते हैं। इसी कारण से उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखे पूरे राजस्थान के घटनाक्रम की जानकारी दी। और देखिए घटनाक्रम की जानकारी देना आज का दिन काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि आज प्रदेश में कई जगह जो है, खासकर जोधपुर की बात करें या मुख्यमंत्री के जो परिजन उनके बड़े भाई है उनके यहाँ ईडी की कार्रवाई हुई है, ईडी की छापेमारी हुई है, और संभावना इस बात की ओर जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में कुछ और जगह भी ये कार्रवाई हो सकती है। और देखिए जांचों को लेकर भी पहले ही अंदेशा उन्होंने जाहिर कर दिया था। बिल्कुल, देखिए 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि ईडी हो या इनकम टैक्स हो या सीबीआई है, ये तमाम जो एजेंसियां है वे आने वाले दिन में सक्रिय हो सकती है और उनके जो नजदीकी लोग हैं, उनके जो खास लोग हैं उन पर कार्रवाई हो सकती है। और मैं आपको ये भी जानकारी दूं कि आज मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी ये कहा था कि आने वाले दिनों में इस बात की संभावना है कि प्रदेश के कुछ मंत्रियों को और विधायकों को भी इसका शिकार बनाया जाए, उनके यहाँ भी दबाव बनाने के लिए इस तरह की कार्रवाई हो सकती है, खासकर कांग्रेस नेताओं के यहाँ पर। तो ये जितना भी घटनाक्रम हो रहा है उस घटनाक्रम के बीच में अब जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक अलग पहल करते हुए पूरे षड्यंत्र की जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और भाजपा के नेताओं का नाम लिखा है बाकायदा। अगर आप इस पत्र को देखेंगे तो इसमें भाजपा के जो नेता उनका नाम लिखा है, कांग्रेस के जो नेता है उनका भी उल्लेख किया है, और ये माना है कि उनके दल के भी जो नेता है, कुछ जो महत्वाकांक्षी नेता है उनका वो भी इसमें शामिल है। नरेश, तो क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले उनका एक बयान भी सामने आया था, उन्होंने बोला था कि चट्टान की तरह खड़े रहिए, विजयी आपकी ही होगी और कोई भी नहीं चाहता कि चुनाव हो। देखिए कल होटल फेयरमाउंट में विधायक दल की बैठक थी, कैबिनेट की बैठक से पहले उस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तमाम विधायकों को संबोधित किया था, जो कांग्रेस के हैं, जो निर्दलीय है, और वे विधायक भी जो बसपा छोड़ के कांग्रेस में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा था कि इस तरह के जो घटनाक्रम है, खासकर जांच एजेंसियों का भी उल्लेख किया था कि इस तरह के जो जांच एजेंसियां वो सक्रिय होगी, लेकिन आप सभी लोगों को एकजुट रहना है, चट्टान की तरह रहना है, क्योंकि ये सत्य के लिए लड़ाई है और आखिर में सत्य की ही जीत होगी। और मुख्यमंत्री ने ये भी कहा था कि आने वाले 5 से 7 दिन है वो काफी चुनौतीपूर्ण है,
कई तरह के दबाव डाले जाएंगे, एजेंसियों के माध्यम से दबाव डाला जा सकता है और लोगों को ऑफर दिया जा सकता है, प्रलोभन दिया जा सकता है, लेकिन इन सब से घबराने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, इन सब घटनाक्रम को अगर आपस में जोड़ा जाए तो ये सब कुछ बिल्कुल लौटूंगी मैं आपके पास। इस वक्त हमारे साथ मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी जुड़ गए हैं। खाचरियावास जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उन्होंने कहा है कि बीजेपी ही कर रही है ये सब कुछ। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का अपना एक व्यक्तित्व है, उनकी शालीनता मर्यादा को पूरा देश जानता है। 30वीं बार वो मुख्यमंत्री बने हैं और उनकी शालीन नेतृत्व का कारण ये है कि उन्होंने कभी भी बदले की भावना से काम नहीं किया। जिस तरह से राजस्थान में ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई सक्रिय होकर बदले की भावना से उनके भाई के यहाँ छापे मार रही है, कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस के एक्स एमपी बद्री जाखड़ के यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं धर्मेंद्र राठौड़, राजीव अरोड़ा और वो क्या, मैं आज ये कह रहा हूँ, मेरे सहित सब मंत्रियों का कभी भी ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई छापे मार सकती है, हमारे परिवारजनों पर मार सकती है, हमारे जानकारों पर मार सकती है। ये धौस और डपट की राजनीति अब बीजेपी कर रही है। बीजेपी को ना मजदूर से मतलब है, ना महंगाई से मतलब है, ना देश के डेवलपमेंट से मतलब है। प्रधानमंत्री को इसलिए आक्रोश कर रहे हैं कि आपकी नजर में होना चाहिए कि आपकी पार्टी के लोग कर क्या रहे हैं। लेकिन उन्होंने कुछ अति महत्वाकांक्षी नेताओं का भी जिक्र कर दिया है कि हमारे दल के कुछ अति महत्वाकांक्षी नेता भी इसमें शामिल हैं। अति महत्वाकांक्षी नेता तो वो शामिल हैं जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने वाले हैं, लेकिन आप चाहिए, जाना है तो, लेकिन आप जिस तरह की छोटी हरकत कर रहे हो उससे डर जाएंगे लोग। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई की दौस दपट से डराकर आप क्या उनको बीजेपी में ले लोगे? ऐसा कभी होता है? मुकाबला करेंगे। जो कांग्रेस अंग्रेजों से लड़ी, देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, हम रोज आंदोलनकारी हैं, हम लोग खुद हम जानते हैं कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। हमें आक्रमण करना हमें भी आता है, लेकिन ये देश इसी तरह से चलता रहेगा कि केंद्र सरकार पैसों के दम पर बीजेपी के नेता हमारी सरकारें गिराने की कोशिश करेंगे, कोई बचाने की कोशिश करेगा, जनता के मान और सम्मान की रक्षा करेगा, उनके घरों पर छापे डाले जाएंगे, उनको तंग किया जाएगा, उनके परिवारजनों को, उनके जानकारों को तंग किया जाएगा। ये कोई तरीका है? जिस रास्ते पर ईडी, इनकम टैक्स का यूज किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, ऐसे में प्रधानमंत्री जी को उन्होंने पत्र लिखा है कि लोकतंत्र की मर्यादाओं का हनन हो रहा है। और जिस तरह से लोकतंत्र की ताकत है ये पक्ष और विपक्ष, लेकिन जिस तरह से विपक्ष को परेशान किया जा रहा है उसमें प्रधानमंत्री इंटरफेयर करें। वो लोग एसओजी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। एसओजी किसके घर में घुस गई? ये तो घर में घुस गए। एसओजी ने तो एक सिर्फ ये कहा है कि भाई ये ऑडियो आया, उसमें चिढ़ गए। ऑडियो नहीं आया तो आप जवाब दे दो, वॉइस सैंपल भेज दो, मत भेजो, लेकिन आप जवाब तो दो। आप तो सीधा घरों में घुस गए, ईडी, इनकम टैक्स छापे डाल रही है कि आप दिल्ली में आइए, वहां आइए। आप अचानक पूरी केंद्र सरकार तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को साथ में लेकर छापे डाल देंगे सब जगह। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि प्लानिंग के साथ हो रहा है सब कुछ है? आप यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि प्लानिंग के साथ हो रहा है ये सब कुछ? बिल्कुल प्लानिंग के साथ हो रहा है और बीजेपी के इशारे पर सब कुछ हो रहा है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी कई मंत्री टारगेट पर, अभी मंत्रियों के यहाँ पे भी, राजस्थान की सरकार के मंत्रियों के यहाँ पर भी छापे पड़ सकते हैं, तय बात है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए।